आज हम यहाँ पीलीभीत जनपद के टांडा विजयसी गांव में चौधरी वीरपाल सिंह जी के फार्म पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो है इफको द्वारा नैनो यूरिया प्लस, जैसे सभी किसान भाई नैनो यूरिया को तो जानते हैं, लेकिन शायद कम लोगों को पता होगा कि अब नैनो यूरिया प्लस आया है, जिसमें कुछ कमियां जो नैनो यूरिया में रह गई थी उसे पूरा करा गया है। और हम स्वयं इसलिए इसमें देखने आए हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो हमारे साथ एक तो इफको से हमारे जिला प्रबंधक श्री ब्रजवीर सिंह जी हैं और हमारे प्रगतिशील किसान चौधरी वीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। तो कैसे क्या इनका यहाँ रिजल्ट रहा है, कैसे क्या है, ये मैं अभी आपको तो हमारे साथ इफको के जिला प्रबंधक श्री ब्रजवीर सिंह जी हैं। तो अब हम उनसे पूछेंगे कि जो नैनो यूरिया प्लस आया है ये कैसे है। तो ब्रजवीर सिंह जी, आपका स्वागत है। अब आप ये बताइए कि जो नैनो यूरिया प्लस है ये इफको कंपनी ने क्यों निकाला और इसकी क्या आवश्यकता थी। धन्यवाद ढाका जी। अभी जैसे किसान देख रहे हैं कि पहले हमने इफको का जो नैनो यूरिया आया था उसमें 4% नाइट्रोजन थी, और अभी जो नैनो यूरिया में जो और उसके जो भी आवश्यक सुधार हैं वो किए गए हैं किसानों के लिए, जिससे कि पहले हरापन उसमें नहीं आ रहा था। अब आप यदि देखेंगे कि जैसे बगल के खेत में हम देख रहे हैं हरापन पूरा आ रहा है उसमें, और जो 4% की जगह पे इफको ने 20% नाइट्रोजन का उसमें समावेश किया है। तो अब हमारी जो नैनो यूरिया में आ रहा है 20% आ रहा है, 20% नाइट्रोजन। जी जी, तो मतलब सबसे मेन डिफरेंस ये हो गया कि जहां सिर्फ 4% नाइट्रोजन थी वो बढ़ा के 20%, यानी आप समझो सीधे सीधे 5 गुना कर दी गई है। तो उसका प्रभाव भी अलग ही दिखेगा। और अब किसान मतलब अब उसका ये देखेंगे कि जैसे पहली बार में यदि किसान डाल रहा है तो पहली बार में किसान चूंकि 20-25 दिन के अंतराल पे जब पहला यूरिया का स्प्रे करता है खेत पे, तो उस टाइम दानेदार यूरिया किसान डाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में यदि दूसरे और तीसरे पानी पे जब भी यूरिया का प्रयोग करना है, नाइट्रोजन का अपने खेत में प्रयोग करना है बढ़वार के लिए, तो किसान यदि दूसरे और तीसरी बार में केवल नैनो यूरिया के माध्यम से ही खेती करेगा तो किसान की उपज पे कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और अच्छी उपज उसमें आएगी। अच्छा। और अभी जैसे आज हम देख रहे हैं, क्योंकि उस चीज के गवाह के रूप में जी बिल्कुल वो हम चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे। बाकी मेनली क्योंकि मेरा उद्देश्य आपसे ये बता के कंपनी ने क्यों इसे बनाया है इसके बारे में बताएं। अब चौधरी साहब से बात करेंगे। तो हमारे साथ इस समय चौधरी वीरपाल सिंह जी हैं जिनके खेत पे ये नैनो यूरिया प्लस का ट्रायल लगा हुआ है। तो चौधरी साहब, आपने जैसे देखा होगा जब से ये ट्रायल आपके यहाँ है, तो नॉर्मल नैनो यूरिया से भी अगर आप बता सकते हो एक बार, या फिर सिंपल जो आप यूरिया दानेदार डालते हैं उन दोनों से अगर कंपैरिजन करा जाए तो इसमें क्या डिफरेंस है। मेरे यहाँ पिछले 2 साल से इसको नैनो यूरिया की ट्रायल कर रही है जी। पिछले वर्ष तो बहुत ज्यादा निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया था। हाँ, क्योंकि जो वो था नैनो यूरिया जी, इस बार प्लस है। इस वर्ष जो है हमने 2 स्प्रे किए हैं अपने प्लाट में जी। पहला एप्लीकेशन तो हमने नाइट्रोजन की थी, यूरिया की थी। उसके बाद के जो 2 एप्लीकेशन थे वो हमने नैनो यूरिया को इस्तेमाल किया है जी। और उसमें भी नैनो प्लस यूरिया को, जिसमें 20% नाइट्रोजन की मात्रा है, उसको इस्तेमाल किया है। तो मुझे इस नैनो प्लस यूरिया का जब हम लोगों ने स्प्रे किया तो एकदम बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, और मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जो है एप्लीकेशन हमें नाइट्रोजन की ग्रेनुलर के रूप में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, तो मतलब जैसे आप एक अगर कृषक की दृष्टि से देखें तो जैसे जो कमियां हमारे नैनो यूरिया में रह गई थी, मेरे ख्याल से वो इसमें पूरी हो गई हैं और किसान इसे ज्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। सही है आपका कि किसान इस बार जो कंपनी ने दिया है नैनो यूरिया प्लस, उसको किसान स्वीकार करेगा। जी जी। दूसरा रीजन एक और है जो मैंने इस पे विशेष ध्यान दिया है कि हम नहीं चाहते कि हमारी मिट्टी में जो है रासायनिक उर्वरक बिल्कुल एप्लीकेशन हम बेसल में दें। जी जी जी। ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि फुल मतलब भूमि प्रदूषण कम से कम हो। कम से कम हो, और न्यूट्रिशन का जितना भी रिक्वायरमेंट है पौधे की वो फुल स्प्रे से पूरी हो जाए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो तो ये हम अब आपको लगता है कि ये वाला जो हमारा ट्रायल है अच्छा है, और आगे यूरिया नैनो यूरिया के प्लस के ट्रायल जो है सफल रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। और अब मैं इसको से जो यहाँ पर जिला मैनेजर साहब हैं जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन ट्रायल्स को लगातार बड़ी संख्या में लगाने चाहिए। आम किसान के बीच में भी ये ट्रायल पहुंच जाएं, ताकि किसान समझें कि ये कितनी बढ़िया चीज है। जी जी जी। चौधरी साहब ने कहा था कि ये ट्रायल और करते रहने चाहिए, तो हम ब्रजवीर सिंह जी से एक बार फिर पूछेंगे कि इस समय जनपद पीलीभीत में कितने ट्रायल चल रहे हैं और आगे भी क्या इनके प्लान है, वो बताएं। देखिए, अभी चौधरी साहब ने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है कि जो कोई भी प्रोडक्ट जब नया आ रहा है तो नए प्रोडक्ट के किसानों को जितना ज्यादा उसके बारे में तकनीकी जानकारी दी जाएगी उतना अच्छा रहेगा। और इफको भी इस क्रम में, यदि हम इस साल की बात करें इसी सीजन में, इफको के द्वारा 26 ट्रायल हमारे नैनो यूरिया के लगे हैं,
और 18 ट्रायल हमारे नैनो डीएपी के हमने किसानों के विभिन्न पूरे जिले में, मतलब ये तो अकेले पीलीभीत जिले की बात है, और इतने ट्रायल मुझे लग रहा है और जिलों में भी होंगे, और बड़े जिलों में तो और ज्यादा होंगे। यदि एक एवरेज में देखें तो प्रत्येक जिले में करीब करीब 40 से लेकर के 60 तक के ट्रायल एक सीजन में किसानों के बीच में लगे हैं। उसके अलावा इफको ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रत्येक न्याय पंचायत में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव भी कराया था। अच्छा, वो भी नैनो यूरिया प्लस, वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और सागरिका का छिड़काव, जिससे किसान को, और मेरी नजर में अब ऐसा नहीं है कि कोई किसान ऐसा बचा हो कि जिसको जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में एक मूलभूत जानकारी ना रखता हो। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जो नैनो यूरिया प्लस का खेत है, ये आप देख सकते हैं, काफी अच्छा है। और जैसे कि हम तो लगातार शुरू से, जब से नैनो यूरिया आया, नैनो डीएपी आया, अब नैनो यूरिया प्लस आया, इनके सारे ट्रायल्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो इसका एक तो नैनो डीएपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ये नैनो यूरिया प्लस का रिजल्ट भी नैनो यूरिया के मुकाबले काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये आगे अच्छा रहेगा और हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी और बढ़िया तकनीकी सिद्ध होगी।